हेलो बच्चों, वेलकम टू द इंदौरी मास्टर। तो आज हम करने वाले हैं बच्चों एक्सरसाइज 2.3 पॉलिनोमियल चैप्टर 2। ओके, तो अब आप ध्यान से देखो कि हम क्या कर रहे हैं। हम लोग एक एक क्वेश्चंस को बड़े अच्छे से सॉल्व करेंगे, एकदम तगड़े लेवल से। और अगर रही बात इसकी बेसिक कॉन्सेप्ट्स की, अगर आपको वो देखना है तो इसकी इंट्रोडक्शन वीडियो बना दी गई है। इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। बच्चों आप एक बार विजिट कर लो और देख लो, तो एकदम फटाफट आपसे क्वेश्चंस बनने लग जाएंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं एकदम पहले क्वेश्चन से, जो क्या बोल रहा है, डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल हैज़ x + 1 इज़ अ फैक्टर। इनमें से अपनों को बताना है। अब फैक्टर क्या होता है अपन बात करेंगे क्या होता है। मैं सीधा क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करता हूँ। इसमें दे के रखा है x + 1 क्या है, अपना एक फैक्टर है। ओके, अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर p ऑफ x हमको दे के रखा है, जो कि x³ प्लस x² प्लस 1, x प्लस का 1। अब क्वेश्चन नंबर 1 देखो, जब भी ऐसा कुछ आए ना तो सोल्यूशन में क्या करना है आपको ध्यान से देखना कि इफ़ x + 1 इज़ फैक्टर ऑफ गिवन p ऑफ x, देन हमको क्या करना है, बड़ा सिंपल सा काम है। आप क्या करो, जो भी x + 1 को क्या करो, 0 कर दो, तो x = -1 होगा। उसके बाद आपको क्या करना है, नाउ x = -1 पुट इन p ऑफ x। ठीक है, और जैसे तुम पुट करते हो इस p ऑफ x में, अगर आंसर 0 दे देता है तो ये इसका फैक्टर है, अदरवाइज ये इसका फैक्टर नहीं है। तो हम चलो चेक करते हैं। तो हम p ऑफ -1 चेक कर रहे हैं सर, तो क्या आ जाएगा, -1 का क्यूब प्लस में -1 का स्क्वायर प्लस में -1 प्लस का 1। बच्चों मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा बेसिक बता दूँ। क्या होता है कि अगर कोई भी नंबर है, नेगेटिव नंबर है, और उसके पावर में अगर ऑड एक्सपोनेंट आ जाता है या ऑड पावर आ जाता है, तो याद रखना ये हमेशा इसका आंसर नेगेटिव में ही आएगा। बोले एग्जांपल के तौर पे, अगर -1 का क्यूब है तो -1 इंटू -1 इंटू -1, तो आप सबको मालूम है माइनस इंटू माइनस प्लस और प्लस इंटू माइनस माइनस, तो आया ना माइनस में। और वही तरह अगर हम कहें कि अगर कोई भी नेगेटिव नंबर है और उसके पावर में अगर इवन पावर आ गया, तो हमेशा इसका याद रखना कि आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव में ही आएगा। चलो ये बात देख लेते हैं। चलो -1 का अगर मैं पावर 2 कर दूं, क्या ये इवन है, तो -1 इंटू -2 -1, तो माइनस माइनस प्लस और 1 इंटू 1। तो ये बात याद रखना, भले यहाँ पर कोई भी नंबर हो और यहाँ पे कोई ऑड पावर, यहाँ पे कोई इवन पावर, तो इसका ध्यान रखना। तो इस बात से हमारा ये क्लियर हो गया कि ये हो जाएगा -1, और ये देखो माइनस का स्क्वायर, ये हो जाएगा प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस, और ये हो गया आपका प्लस। ठीक है, ऐसे होगा। देखो ये हो गया आपका माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया, प्लस इंटू माइनस माइनस हो गया, और ये प्लस का हो गया। क्या ये प्लस माइनस कट जाएगा और ये प्लस माइनस कट जाएगा, आंसर क्या आया, 0। जब आंसर 0 आ जाएगा तो तब बोलोगे देयरफॉर x + 1 इज अ फैक्टर ऑफ गिवन p ऑफ x। और अगर नहीं आता तो बोल देता नॉट फैक्टर ऑफ गिवन p ऑफ x। ये समझ में आ गया। अब चलिए हम सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है, हम सेम क्वेश्चन नंबर 1 की जैसे ही करेंगे बेटा। तो हम सबसे पहले क्या बोलेंगे कि लेट x + 1 इज अ फैक्टर ऑफ गिवन p ऑफ x। देन हमें क्या करना है, लेट x + 1 = 0। तो x = क्या हो जाएगा हमारा -1। चलो अब हम चेक करते हैं। नाउ p ऑफ -1 इज इक्वल टू, यहाँ पर जहाँ जहाँ x है वहाँ पे हम क्या रख देंगे, -1। तो -1 की पावर हो जाएगी हमारी 4, प्लस में -1 का क्यूब प्लस में -1 का स्क्वायर, देन प्लस में -1 और प्लस का ये हो गया आपका 1। चलिए अब सॉल्व करते हैं। अभी बताया था ऊपर, किसी भी नेगेटिव नंबर के पावर में अगर इवन नंबर हो तो ये पॉजिटिव ही आएगा। ठीक है, यहाँ पर देखो ऑड नंबर है क्या, तो ये क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। देन प्लस में यहाँ देखो इवन पावर है ना, तो ये भी क्या हो जाएगा, प्लस का 1, और प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, इधर -1 होगा। एक और बार सॉल्व कर लेते हैं, एक और स्टेप बढ़ा लेते हैं। तो ये हो गया 1 प्लस इंटू माइनस माइनस, यहाँ पर हो गया प्लस का 1 प्लस इंटू माइनस -1 एंड प्लस का 1। चलो कट रह गया, इसको काट दिया अपन ने। ठीक है, ये और ये कट गया, नहीं यहाँ पर बचा 1। तो देयरफॉर आप ये बोल सकते हो x + 1 इज नॉट अ फैक्टर
फैक्टर ऑफ गिवन पी ऑफ एक्स। आपको समझ में आ गई। अब इसी तरह हम क्या कर लेंगे, थर्ड वाला क्या है हमारा, एक्स की पावर 4 प्लस में 3x³ प्लस में 3x² प्लस x प्लस का 1। सिमिलरली करना है अपनों को, क्या करना है, क्या बोला, इफ़ x प्लस 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ गिवन p ऑफ x। गिवन p ऑफ x क्या है, ये जो हमारा, इसी को हमने क्या बोल दिया, p ऑफ x। ठीक है, ये p ऑफ x। अब हम क्या करेंगे, देयरफॉर हम क्या मानेंगे, लेट x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, -1। नाउ हमको क्या चेक करना है बच्चा, p ऑफ -1 रखो वहाँ पर, जो तरीका है, -1 की पावर 4 हो गया, प्लस में 3 इंटू -1 का क्यूब हो गया, प्लस में 3 इंटू -1 का स्क्वायर हो गया, फिर प्लस x है तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ -1 रखेंगे एंड देन प्लस का 1। डायरेक्ट देखो, माइनस के नंबर में इवन पावर, ये प्लस का 1 हो जाएगा, प्लस में 3 इंटू -1 की पावर में ऑड पावर, तो 3 इंटू -1 हो जाएगा, प्लस में 3 इंटू यहाँ पे प्लस 1 हो जाएगा, और प्लस माइनस माइनस होता है बच्चा। ठीक है, इतना तो जानते ही हैं अपन। तो 1 प्लस में हो जाएगा, एक सेकेंड, ये -1 है ना हमारा, तो हमारा हो जाएगा -3, ये हो जाएगा प्लस का 3 माइनस का 1 प्लस का 1। जो काट रहा है उसको काटो, काटने में कोई देरी नहीं करना। ये हो गया प्लस माइनस कट गया, ये फिर से बचा 1। तो हम क्या बोलेंगे, देयरफॉर x प्लस 1 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ गिवन p ऑफ x। क्लियर है बच्चों, बस। अरे बहुत सिंपल है, तुम फोकट में डरते हो। अब देखो इसका फोर्थ को क्या कह रहा है हमारे पास, चलो हम इसको मान लेते हैं p ऑफ x इक्वल टू, p ऑफ x क्या है इसमें, x की पावर 3 माइनस में x² माइनस में 2 प्लस √2x एन प्लस का √2। अरे रूट क्या है, कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी है, करना हमको वैसा ही है। अब हम चलो सोल्यूशन करते हैं इसका। हमको क्या करना है, लेट x प्लस 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ गिवन p ऑफ x, देन क्या हो जाएगा, x प्लस 1 बराबर 0। सेम टू सेम स्टेप नापना है, ऐसे लिखना है स्कूल की कॉपी में, पूरा नंबर देंगे आपको। तो x इक्वल टू -1, तो हम क्या करेंगे, नाउ p ऑफ -1 इज इक्वल टू -1 का क्यूब, फिर प्लस हो गया, फिर -1 का स्क्वायर हो गया, फिर ये क्या है हमारे पास, -2 प्लस √2। हाँ, इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, -1 एंड प्लस का √2। चलिए सॉल्व करते हैं। -1 की पावर में ऑड नंबर माइनस ही आएगा, माइनस के पावर में इवन तो प्लस ही आएगा। अब यहाँ पर देखो, ये जो माइनस है, ये माइनस और ये माइनस मल्टीपल में है, और आपको मालूम है माइनस इंटू माइनस सर प्लस होता है, तो हम इसको सीधे लिख लेते हैं प्लस। ठीक है, ये 2 प्लस में √2 आ जाएगा और ये प्लस का √2 आ जाएगा। जो कट रहा है उसको काटो, ये कट गया क्या, तो हमारे पास क्या बचा, 2 प्लस में 2√2 क्यों हो गया, क्योंकि ये दोनों, ये √2 और ये √2 क्या हो गए हमारे, ऐड हो गए। ठीक है, तो ये हो गया आंसर। तो हम क्या बोलेंगे, देयरफॉर x प्लस 1 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ गिवन p ऑफ x। ओके बच्चों, क्लियर है। चलो अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है हमारा, यहाँ पर यूज द फैक्टर थ्योरम टू डिटरमाइन वेदर g ऑफ x इज फैक्टर ऑफ p ऑफ x इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केस। अरे यार सर क्या बोल रहे हो, हमको तो सीधा सीधा बताओ, कर रहा कुछ भी नहीं है। अब ध्यान से देखो, वही ऊपर वाला ही काम है, बस थोड़ा सा फॉर्मेट बदल दिया। p ऑफ x इक्वल टू 2x³ प्लस का x² माइनस का 2x माइनस 1, और यहाँ पे एक और चीज़ देकर रखी, g ऑफ x इक्वल टू x प्लस 1। क्या यही बोला है क्या। अब इसको सॉल्व करने के लिए आपको सीधे बोलना है, आपको बोलना है लेट g ऑफ x इज इक्वल टू 0, देयरफॉर x प्लस 1 इज इक्वल टू क्या हो गया, 0। तो x इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास, -1। अब आपको क्या करना है, नाउ सेम चीज़ x -1 यहाँ पे पुट करो, तो क्या हो जाएगा, ये 2 इंटू -1 का क्यूब प्लस में -1 का स्क्वायर, फिर क्या हमारे पास 2x³ प्लस -1 का स्क्वायर, माइनस में हमारे पास 2 इंटू -1 हो जाएगा और प्लस का 1 हो जाएगा। सॉल्व करो, 2 इंटू पावर में ऑड, तो माइनस का 1 प्लस का ये 1 हो गया, माइनस माइनस प्लस का 2 हो गया एंड प्लस का 1 हो गया। यह है हमारे पास -2 प्लस का 1 प्लस का 2
प्लस का 1। देखो अच्छा यहाँ पे थोड़ी सी गलती हो गई बच्चों, यहाँ पर माइनस का है, ठीक है, ये माइनस का 1 है, ये भी माइनस का 1 है। इसको थोड़ा सा अपन करेक्शन कर लेते हैं। यहाँ पर क्या है, ये माइनस का 1 है, माइनस का 1 है, माइनस का 1 है। अब देखो जो कटना है कट जाएगा, प्लस माइनस कट गया, ये भी कट गया, क्या आया 0। तब क्या बोलोगे, देयरफॉर जी ऑफ एक्स इज अ फैक्टर ऑफ पी ऑफ एक्स। क्लियर है, हो गया आंसर। इतना बड़ा झंझट कोई थोड़ी है। अब हम करेंगे इसका सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसका क्या दे के रखा है हमको। पहले पी ऑफ एक्स देखो, पी ऑफ एक्स इक्वल टू 2x³ प्लस का x² माइनस का 2x माइनस का 1। ओके, और हमें जी ऑफ एक्स कितना दे के रखा है, जी ऑफ एक्स क्या दे के रखा है, वही x प्लस का 1 हो। अरे मैंने फिर से पहले क्वेश्चन लिख दिया, एक सेकेंड। जी ऑफ एक्स क्या है हमारे पास, इसमें पी ऑफ एक्स है x³ प्लस का 3x² प्लस का 3x प्लस का 1, और जी ऑफ एक्स क्या है बच्चा, x प्लस का 2। सेम चीज़ करना है अपनों को। सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, सबसे पहले लेट जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू हम क्या कर दे 0। तो देयरफॉर हमारे पास क्या हो जाएगा, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू क्या हो गया, -1। नाउ अपन को क्या करना है, p ऑफ माइनस का 2 निकालना है। तो यहाँ पर रखो -2 का क्यूब हो गया, प्लस में 3 इंटू -2 का स्क्वायर हो गया, प्लस में 3 इंटू -2 एंड प्लस का 1। अब हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देखो -2 का क्यूब है, पहली बात तो माइनस कोई भी नंबर है उसके पावर में क्या है, ऑड नंबर, तो ये तो पक्का नेगेटिव होगा। और 2 की पावर 3 मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू 8। ऐसे भी अगर माइनस लगा के करते तो देखो उसमें भी हो जाता, माइनस इंटू माइनस प्लस और प्लस इंटू माइनस माइनस आता ही है, ठीक है। तो ये 8 हो गया, प्लस में 3 इंटू 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा पक्की बात, और साइन किसी रहेगी पॉजिटिव, प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा 6 प्लस का 1, -8 प्लस का ये कितना हो गया बच्चा, 4 3 ज़ा 12 एंड -6 प्लस का 1। ओके, हम सॉल्व जो कर रहे हैं यहाँ पे क्या मिला मुझे, -8 माइनस और -6 प्लस का 12 एंड प्लस का 1। तो कितना हो गया, माइनस का 14 प्लस का 12 प्लस का 1, तो -14 12 प्लस 1 प्लस का 13 दैट इज इक्वल टू -1। अरे यार ये तो नहीं है, देयरफॉर जी ऑफ एक्स इज नॉट अ फैक्टर ऑफ पी ऑफ एक्स। क्लियर। अब हम इसका कौन सा क्वेश्चन करेंगे, थर्ड वाला। थर्ड वाला हमारा क्या कहता है बच्चा, इसमें पी ऑफ एक्स क्या देखे रखा है हमको, पी ऑफ एक्स देखे रखा है x³ माइनस में 4x² प्लस का x प्लस का 6, और जी ऑफ एक्स क्या है हमारे पास, x माइनस का 3। करना कुछ भी नहीं है, बिल्कुल वैसा का वैसे ही काम करो। लेट भैया जी ऑफ एक्स इक्वल टू 0 ले लिया अपन ने, देयरफॉर क्या आ जाएगा, x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो ये x इज इक्वल टू 3 हो गया। हमको चेक करना है, नाउ p ऑफ 3 इज इक्वल टू जहाँ जहाँ x है वहाँ पे 3 रखो, 4 इंटू 3 का स्क्वायर हो गया, प्लस में क्या हो गया हमारे पास, कितना है 3, और ये प्लस का हो गया 6। 3 का क्यूब 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 9 9 3 27, ये 27 हो गया, माइनस में 4 इंटू 3 का स्क्वायर 9 हो गया, प्लस में 3 प्लस का 6 हो गया, ये 27 माइनस में 9 4 जा 36 एंड प्लस का ये कितना हो गया 9। इन दोनों का अपन ऐड कर लेते हैं तो कितना आ जाएगा, है 9 और प्लस 6 36 हो गया इधर, और माइनस का इधर भी 36 हो गया। ये आंसर आ गया 0। देयरफॉर ऐसा बोलना है जी ऑफ एक्स इज अ फैक्टर ऑफ पी ऑफ एक्स। हो गया आंसर, ठीक है। अब हम इसके क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 जो है ना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। यहाँ पर क्योंकि k की वैल्यू निकालना है, और k की वैल्यू हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत मायने रखती है, ऐसे क्वेश्चंस आते ही हैं। क्या बोल रहे हैं थर्ड क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ़ x माइनस 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x। ठीक है, तो सबसे पहले हम सॉल्यूशन करेंगे, p ऑफ x लिख लेते हैं, x² प्लस x प्लस का k ये दे के रखा है। अब सॉल्यूशन करते हैं, हमारे यहाँ पर क्या है, गिवन क्या है, गिवन x माइनस 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ
पी ऑफ एक्स। क्या यही देकर रखा है क्या? सोल्यूशन करने का सबसे पहला तरीका देखो, जो देके रखा है फैक्टर का मतलब क्या होता है, इक्वल टू में जीरो हो जाता है क्या? तो देयरफॉर x माइनस वन इज इक्वल टू क्या करना है अपनों को, ज़ीरो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा वन। नाउ हमको क्या करना है, p ऑफ x इज इक्वल टू ज़ीरो पुट कर देना है। क्यों? क्योंकि ये बोला है ना इसका फैक्टर है, फैक्टर मतलब आंसर में जब हम सॉल्व करेंगे तो p ऑफ x ज़ीरो ही आएगा, ऐसे ही होता है। तो हम क्या करेंगे, p ऑफ वन इज इक्वल टू वन का स्क्वायर प्लस में वन प्लस का k इज इक्वल टू हमारा क्या हो गया, ज़ीरो। ओके, तो वन का स्क्वायर वन होगा प्लस वन प्लस का k इज इक्वल टू हमारा ज़ीरो हो गया, तो टू प्लस k इज इक्वल टू ज़ीरो हो गया, तो k इज इक्वल टू क्या हो गया, माइनस टू। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, तुम जानते हो? नहीं नहीं, तुम नहीं समझते। अब देखो क्या हुआ, अगर तुम इस p ऑफ x में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस का k की जगह अगर इफ़ k बराबर माइनस टू होगा, इफ़ k बराबर माइनस टू, देन x माइनस वन इज अ फैक्टर ऑफ दिस। समझ में आया? नहीं आया समझ में? चलो फिर हम दिखा देते हैं प्रूफ करके। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, इसके जगह हम क्या लिखेंगे, माइनस टू, यही है ना। अब रखो यहाँ पे, क्या पी ऑफ वन रखोगे तो वन का स्क्वायर प्लस वन माइनस का टू, टू माइनस का टू, आ गया ना जीरो। जिंगा लाला, समझ में आला कि नहीं आला? चलो आगे देखते हैं अपन। अब हम कौन सा क्वेश्चन करेंगे, इसका सेकेंड वाला। सेकेंड वाला क्वेश्चन क्या आ रहा है भैया, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू टू एक्स स्क्वायर प्लस का के एक्स प्लस का रूट टू। कोई बात नहीं, इसने क्या देकर रखा है, सबसे पहले हमको क्या देकर रखा है, गिवन एक्स माइनस वन इज अ फैक्टर ऑफ पी ऑफ एक्स। अभी तो हम इससे पहले चेक कर रहे थे, अब इसने बोला ही है, देयरफॉर हम ऐसा बोले पी ऑफ एक्स इक्वल टू क्या जाएगा, जीरो, है ना। तो अब इससे हम आगे बढ़ते हैं। सो एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो, तो ये हमारा क्या आ जाएगा बच्चा, एक्स इज इक्वल टू वन हो गया। नाउ चलाओ भैया, पी ऑफ वन इज इक्वल टू, हमको क्या लिखना है, ज़ीरो ही लिखना है। तो टू इंटू वन का स्क्वायर प्लस में के इंटू वन प्लस का रूट टू बराबर में हम क्या कर लेंगे, ज़ीरो। ओके, तो क्या हो गया ये, टू इंटू वन का स्क्वायर टू प्लस में के प्लस का रूट टू बराबर क्या हो गया, ज़ीरो। देयरफॉर के जो हो जाएगा उधर जाने के बाद ये क्या हो जाएगा, माइनस टू, और माइनस टू रूट टू हो जाएगा। इसको और थोड़ा सा सुंदर तरीके से लिखोगे तो माइनस टू कॉमन ले लो तो टू प्लस का रूट टू हो जाएगा। ये हो गया आपका आंसर। मतलब जहाँ पे के लिखा है अगर वहाँ पे ये वैल्यू होगी तो x माइनस वन उसका फैक्टर होगा, अदरवाइज नहीं होगा। अब थर्ड वाला क्वेश्चन हम कर लेते हैं। थर्ड वाला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, थर्ड वाले में पी ऑफ एक्स क्या है बच्चा, पी ऑफ एक्स इक्वल टू के एक्स स्क्वायर माइनस का रूट टू एक्स प्लस का वन। ठीक है, जब इसका सोल्यूशन करेंगे तो सेम चीज़ लिखेंगे हम लोग, क्या देकर रखा है, गिवन एक्स माइनस वन इज़ अ फैक्टर ऑफ पी ऑफ एक्स। ठीक है, तो देयरफॉर एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो हो जाएगा और एक्स इक्वल टू जीरो। देखो पी ऑफ एक्स जीरो मतलब तभी तो फैक्टर होगा ये, तो हम इसको जीरो। तो नाउ हम क्या करने वाले हैं, पी ऑफ एक्स इक्वल टू वन होगा ना, तो पी ऑफ वन इक्वल टू के इंटू वन का स्क्वायर माइनस में रूट टू इंटू वन एंड प्लस का वन। क्लियर है? यही है ना क्वेश्चन, तो हाँ यही तो है। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस में रूट हो जाएगा प्लस का वन हो जाएगा, तो हमारे पास ये बराबर में ज़ीरो होगा। बराबर में क्या होगा बच्चों, फैक्टर का मतलब यही होता है। तो के इज इक्वल टू रूट टू माइनस का वन, ये हो गया हमारा इस केस का आंसर। ठीक है, अब हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसका क्वेश्चन कौन सा है, ये फोर्थ वाला। फोर्थ वाले में पी ऑफ एक्स क्या दे के रखा है हमको, के एक्स स्क्वायर माइनस का थ्री एक्स प्लस का के। ठीक है, हाँ तो सॉल्व कर लेंगे ना, सेम चीज़, स्टेप को नापो। क्या देकर रखा है, गिवन एक्स माइनस वन इज़ अ फैक्टर ऑफ पी ऑफ एक्स। देन हमारा पहली बात तो पी ऑफ एक्स बराबर ज़ीरो हो ही जाएगा, है ना। तो देयरफॉर हम क्या करेंगे, एक्स माइनस वन इक्वल टू ज़ीरो, एक्स इक्वल टू वन हो गया। उसके बाद क्या करना है आपको, बेहतर जानते हो, पी ऑफ वन इक्वल टू क्या आ जाएगा, रखो इसमें, तो के इंटू वन का स्क्वायर माइनस में थ्री इंटू वन एंड प्लस का हो गया आपका के इक्वल टू में क्या आ जाएगा हमारा, ज़ीरो। तो ये हो गया के माइनस में थ्री, फिर हो गया प्लस का के इक्वल टू क्या हो गया, ज़ीरो। के प्लस के हो गया आपका टू के माइनस थ्री बराबर ज़ीरो, तो टू के इक्वल टू हो गया थ्री, तो हमारे पास के इक्वल टू आएगा थ्री बाई टू।
आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 3 अच्छे से समझ में आ गया होगा बच्चों। अब हम करेंगे फोर्थ क्वेश्चन। जो फोर्थ क्वेश्चन डिपेंड है बेटा फैक्टोराइजेशन पे, ठीक है। अब फैक्टोराइजेशन क्या होता है मैं आपको बता दूं, ये ना बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इसको हम लोग बोलते हैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, ठीक है। मैं एक एग्जांपल लेके समझाता हूँ, आई होप आपको समझ में आ जाएगा। और नहीं आ रहा है ना तो आपको इसको अच्छे से समझना, सीखने की कोशिश करना, या तो मेरे को मैसेज करो, मैं इसका वीडियो बना के दूंगा। अब यहाँ पर ना फैक्टर करना है, या दो यही नाम है इसके। मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, उसके बाद आपको अच्छे से समझाता हूँ। मान लेता हूँ मेरे पास क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस का 7x प्लस का 10 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये इक्वेशन है। अब मुझे क्या करना है, इसको फैक्टराइज करना है। इसका मतलब होता है स्प्लिट इन द मिडिल टर्म। इस मिडिल टर्म को ऐसा एक्सप्लिट करना है, क्या करना है, ऐसा एक्सप्लिट करना है। इसका करने का तरीका, सबसे पहले इसको मल्टीपल करो। किसको किसको, फर्स्ट एंड लास्ट वाले को मल्टीपल करो, इनके कोफिशिएंट को। तो 1 इंटू 10 इजकल टू कितना हो गया, 10 ही हो गया। अब आपको इसको दो भागों में ऐसा तोड़ना है, एक a इजकल टू और एक b इजकल टू, कि a प्लस बी करो तो 7 आना चाहिए, और a इंटू बी करो तो 10 आना चाहिए। मेरे ख्याल समझ में आ रहा है। स्प्लिट इन द मिडिल टर्म का तरीका ये, यहाँ पर जो भी लिखा रहेगा वो, और यहाँ पर जो भी लिखा रहेगा वो, साइन के साथ मल्टीपल करो। मल्टीपल करने के बाद जो आता है उसको दो भाग में बांटो, और दो भाग में जब आएगा उन दोनों को ऐड या सब्ट्रैक्ट करो। ऐड या सब्ट्रैक्ट करो तो कितना आना चाहिए, बीच वाले टर्म के बराबर, और अगर मल्टीपल करो तो इन दोनों का मल्टीपल के बराबर आना चाहिए। तो सिंपल सा कौन से ऐसे दो फैक्टर हैं जिनको मल्टीपल करने पे 10 आएगा और ऐड करने पे 7 आएगा। तो मुझे तो 5 और 2 ही दिख रहे हैं। तो क्या करूँगा मैं, इसको एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 5x प्लस का 10 इजकल टू हो जाएगा हमारा 0। अब हम क्या करने वाले, यहाँ पर क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। तो x कॉमन ले ले तो क्या बचेगा, x प्लस 2, और प्लस में 5 कॉमन ले जाएंगे तो ये भी x प्लस 2 ही बचेगा। क्या हो गया, x 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। हमने x प्लस 2 कॉमन ले लिया तो क्या बचा बेटा, x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो अब हम क्या करेंगे, x बस इतना ही करो, ये हो गया आपका आंसर। 9th क्लास वाला तो इतना ही है। अब हम एक्सरसाइज के एक क्वेश्चन करने वाले। पहला क्वेश्चन देखो, पहला क्वेश्चन क्या है, 12x स्क्वायर माइनस का 7x प्लस का 1, ये है ना। अब मुझे इसको एक्सप्लीट करना है। तो सबसे पहला स्टेप कोने में करो, क्या 12 इंटू 1 करना है अपनों को। 12 इंटू 1 करेंगे हम तो क्या मिलेगा, 12। अब वही तरीका, इसको दो ऐसे भागों में मुझे तोड़ना है, एक a इजकल टू और एक b इजकल टू। और कंडीशन क्या कहता है कि a प्लस बी अगर करो तो मिडिल टर्म के बराबर आना चाहिए, दो, जो कि हमारे पास -7 है। और a इंटू बी करो, एक सेकेंड, तो ये कितना आना चाहिए हमारे पास, 12 आना चाहिए। अब बताओ 12 को ऐसे कैसे दो भागों में बांटेंगे कि उनको ऐड सब्ट्रैक्ट करने पे -7 आएगा और मल्टीपल करने पे +12 आएगा। तो मुझे तो लग रहा है एक -3 और एक -4, ठीक है। अब ये कैसे पता करोगे, तो बच्चों थोड़ा सा ना फैक्टराइज कर लो इसको। 2 6 हो गया, 2 3 हो गया, 3 से कितना हो गया हमारे पास 1, तो 2 इंटू 2 इंटू 3। अब इनमें से एक को 4 ले लो, एक को 3 ले लो, तो 4 3 जा 12 तो होता है ना। अब बीच वाले टर्म के लिए देख लेंगे, माइनस है ना, तो आपको दोनों नंबर माइनस लेना पड़ेगा। देखो इधर, अगर मैंने यहाँ लिया -3 और -4, तो क्या मेरा -7 आ गया, और -3 इंटू -4 दैट इज प्लस का 12 आ गया। हो गया ना काम हमारा। तो हम क्या लिखेंगे इसको, 12x स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 4x प्लस का 1। ओके, अब हम करते हैं इसकी जोड़ी जमाते हैं। अब जोड़ी जमाएंगे, जोड़ी कॉमन लेना है मतलब, तो इनमें से कॉमन है बोले क्या सर, एक तो x कॉमन है, और देखो 3 के टेबल में 3 1 जा 3 और 3 4 जा 12 भी आता है, तो मेरे पास आ जाएगा 3x कॉमन। 3 4 जा 12, अब एक्स स्क्वायर में से x बाहर निकाल दिया तो क्या बचा, x माइनस में 3x 1 जा 3x, ठीक है। अब इनमें से सर कोई कॉमन नहीं दिख रहा है, लेकिन एक बात बता दूँ, किसी के पास कुछ भी कॉमन ना हो लेकिन 1 तो कॉमन में रहता है, तो अपन ने यहाँ से ले लिया -1 कॉमन। तो ये माइनस का क्या हो गया प्लस, तो क्या हो जाएगा 1 4 जा 4x, और ये प्लस का क्या हो जाएगा बच्चा माइनस। ऐसे ही होता है। अब देखो इन दोनों में से क्या ये एक जैसा दिख रहा है, अब इनमें से निकाल लेते हैं कॉमन, ठीक है। अब जब कॉमन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 3x - 1 = 0। हो गया ना मेरा आंसर। क्लियर है बच्चों। अब इसका सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारे पास, 2x स्क्वायर प्लस का 7x प्लस का 3 है, ठीक है। फैक्टराइज करना है, सेम तरीका अपनाते हैं अपन। क्या करेंगे, 2 इंटू 3, देखो प्लस प्लस है ना, तो ये हो जाएगा 6। दो भागों में तोड़ो, एक a इजकल टू एक b इजकल टू। क्या करना है,
ए प्लस बी मिडिल टर्म के बराबर आना चाहिए, कितना आना चाहिए वो 7, और ए इंटू बी कितना आना चाहिए 6। तो सीधी सी बात है, अब हम इससे सर क्या फैक्टर ले, उनको ऐड सब्ट्रैक्ट करने पे कितना आना चाहिए 7, और मल्टीपल करने पे कितना आना चाहिए 6। तो याद करो 6 1 जा 6, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 1 + 6 = 7 हो जाएगा, और 1 × 6 = क्या हो गया 6। कंडीशन फुलफिल हो गया ना हमारा। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर 2x² प्लस का x प्लस का 6x प्लस का 3। अब देखो, अब इनमें से कॉमन लेंगे तो इनमें से क्या कॉमन आएगा, x कॉमन आएगा सर। x कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा 2x, और x कॉमन लिया तो बचा 1। अब प्लस में इनमें से क्या कॉमन आ रहा है सर 3 कॉमन आ रहा है। जब 3 कॉमन लेंगे तो 3 2 जा 6 हो जाएगा, और प्लस का 3 1 जा 3। एक बात याद रखना कि ये दोनों बराबर होना चाहिए, अगर ये दोनों बराबर नहीं है तो आपने गलती करी होगी। अब 2x + 1 कॉमन ले लो तो क्या बचेगा भैया x प्लस का 3। ये हो गया आपका आंसर, कर दिया आपने इसका फैक्टर, ठीक है ना। अब इसका हम कौन सा वाला कर रहे हैं, थर्ड वाला कर रहे हैं। थर्ड वाला क्या है 6x² प्लस का 5x माइनस का 6, ठीक है। सेम कहानी, मल्टीपल करनी है अपनों को, कहाँ पे 6 × -6 दैट इज़ -36, ठीक है। अब इसमें थोड़ा सा चेंज आया सर, वही a बराबर और b बराबर अपनों को बांटना है, ऐसे 2 फैक्टर लेना है। मल्टीपल करने में कितना आना चाहिए, a + b करें तो कितना आना चाहिए 5, और a × b करें तो कितना आना चाहिए -36। सिंपल सा। अब क्या करोगे 36 को अगर फैक्टराइज भी करते हैं हम लोग तो 2 18 2 9 3 3 3 और 1 इतना हो गया। अब मेरे पास 2 ही फैक्टर बन रही है, 2 2 जा 4 और 3 3 जा 9। अरे हाँ, लेकिन मुझे क्या लाना है 5। मल्टीपल में कितना आता है -36। चलो मेरे को समझ में आ गया। बच्चों आप भी समझो, क्या करना है, बीच में प्लस साइन लाना है ना हमको, तो मैंने लिया प्लस का 9 और माइनस का 4। अभी देखना, अब भी टिक करके देता हूँ। तो क्या हो जाएगा 9 माइनस का 4 = प्लस का 5 आ गया, और ये हो जाएगा 9 × -4 इज इक्वल टू -36। कंडीशन फुलफिल हो गया। अब हम अब हम क्या कर लेंगे बच्चा, यहाँ पर इस क्वेश्चन को लिख लेंगे ऐसा 6x² प्लस का 9x माइनस का 4x माइनस का 6 = 0। अब दो की जोड़ी जमाओ और कॉमन लो। इसमें से देखो, इसमें से क्या कॉमन आ रहा है 3x तो कॉमन आ ही रहा है, तो 3x कॉमन ले लेंगे तो 3 2 जा 6 हो जाएगा, और 1x बचेगा, और ये 3 3 जा 9 हो गया। अब इसमें से माइनस तो कॉमन आ ही रहा है, और एक और 2 भी कॉमन आ रहा है, तो 2 2 जा 4x हो गया, और माइनस में माइनस का क्या हो गया प्लस 2 3 जा 6 बराबर 0 हम नहीं लिख रहे, ठीक है। अब ये दोनों बराबर आ गया, मतलब मैंने सही करा सर। 2x + 3 ले लिया इधर, 3x माइनस का 2 = 0 हो गया। ये हो गया मेरा आंसर। अब हम इसका फोर्थ वाला करने वाले हैं। फोर्थ वाला क्या है 3x² माइनस का x माइनस का 4 ये है, तो चलो मल्टीपल करते हैं। 3 × -4 = माइनस का 12 आ गया। फिर वही 2 फैक्टर, एक a = एक b = a + b करने पे कितना आना चाहिए -1, और a × b करने पे कितना आना चाहिए -12। क्या फैक्टर होगा, ऐसे 2 सोचो जिसको मल्टीपल करने पे 12 आना चाहिए। 6 1 जा 6 6 2 जा 12, लेकिन उनको ऐड सब्ट्रैक्ट करने पे माइनस में थोड़ी आएगा। 3 और 4 ले लें क्या, 3 और 4 ले लें, लेकिन सवाल ये है सर माइनस का 1 आना चाहिए, तो बड़े नंबर को माइनस दे दो ना। तो क्या हो जाएगा देखो, ये 3 माइनस का हाँ प्लस माइनस माइनस का 4 पक्का -1 आएगा, एंड 3 × -4 -12 आएगा। हो गया काम, ठीक है। ये जो है ना ये BTS है, बिहाइंड द सीन, ठीक है, वो चिकने चपाटे बच्चे नहीं। 3x² माइनस का हम यहाँ लिख ले 4x एंड प्लस का 3x और माइनस का 4, ठीक है। अब जोड़ी जमाओ, ठीक है, ये जोड़ी जमा दी हमने। अब मैं इसमें से x ही कॉमन ले सकता हूँ, तो x कॉमन लिया तो क्या बचा 3x एंड माइनस का 4। अब यहाँ से मैं क्या कॉमन लूँगा बच्चा, यहाँ से कुछ नहीं तो 1 कॉमन ले लो ना, 3x माइनस का 4। ये दोनों बराबर आया, मतलब मैंने सही करा। तो 3x - 4 अगर मैं कॉमन लेता हूँ तो क्या बचेगा x + 1। ये हो गया हमारा फैक्टराइज, ये आंसर, ये प्रॉपर हमारा हो गया। अब हम क्वेश्चन 5 देखेंगे। क्वेश्चन 5 क्या है, तो बच्चों अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 फैक्टोराइज, जो कि बहुत कमाल का कॉन्सेप्ट है इसमें। अब इसमें हमारे पास क्या है p of x = x³ माइनस में 2x² माइनस का x प्लस का 2,
बोले सर आपने ना छोटे छोटे फैक्टराइज करवाए थे स्प्लिट द मिडिल टर्म, लेकिन ये तो पावर क्यूब वाले हैं, तो इसको कैसे करेंगे? तो बच्चों मैं आपको बता दूं, इसमें ना 3 स्टेप होता है। पहला होता है आपको खुद से चेक करना पड़ेगा कि x इक्वल टू 1 या -1 इज़ अ फैक्टर। ठीक है, ये खुद से मन से चेक करना पड़ेगा। पहला क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं, इसको हमने p ऑफ x बोल दिया। दूसरा क्या करना है, आपको डिवाइड देना पड़ेगा, जो कायदे से क्या है, डिवीज़न एल्गोरिदम। अब डिवीज़न एल्गोरिदम जो है ना, अब मैं क्या बोलूँ एनसीईआरटी सिलेबस रिड्यूस करने वाले को, डिवीज़न एल्गोरिदम हमारा हटा दिया गया है, लेकिन इन क्वेश्चंस में इसका यूज़ होगा। एंड तीसरा फिर क्या करना है, फिर से आपको यूज़ करना पड़ेगा स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। ये 3 स्टेप में ये आपके क्वेश्चंस पूरे होंगे। लॉन्ग क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो एक क्वेश्चन मैं बता देता हूँ, फिर आपको सारी चीज़ें वैसे ही करना है। चलो हम सॉल्यूशन करते हैं। तो सबसे पहले मैंने क्या करा मालूम है, मैंने बोला लेट x माइनस 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, x इक्वल टू 1 मुझे पुट करना है। क्या करना है, पुट x इक्वल टू 1। तो p ऑफ 1 हो जाएगा हमारे पास 1 का क्यूब माइनस में 2 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस का 1 प्लस का 2, तो हो गया 1, ये माइनस नहीं है ना, 1 माइनस 2 माइनस 1 प्लस का 2। ठीक है, प्लस माइनस ये कट गया, ये और ये कट गए। जब ये कट गया तो मतलब एक समझ में आ गया कि p ऑफ 1 बराबर 0, इसका मतलब x माइनस 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x। ये था आपका पहला स्टेप। ठीक है, अब हम बात करेंगे इसका स्टेप 2। स्टेप 2 क्या करना है, इफ x माइनस 1 इज अ फैक्टर देन इट डिवाइड p ऑफ x। मतलब अब देखो बच्चों, डिवीजन एल्गोरिदम तब तो सीखना ही पड़ेगा, तो एकदम इस क्वेश्चन के लिए तो सीखना ही पड़ेगा। अब इसको क्या करना है, नाउ x माइनस 1 यहाँ लिखो, और जो आपका p ऑफ x है जो क्या है, एक्स क्यूब माइनस का 2x स्क्वायर माइनस का x प्लस का 2। ठीक है, इसको मुझे क्या करना है, डिवाइड करना है। अब डिवाइड सर ऐसे नॉर्मल डिवाइड तो बच्चों से होता नहीं है, ये अलजेब्रिक डिवीज़न हम कैसे करेंगे? तो बहुत सिंपल है, मैं आपको एक सिंपल सा ट्रिक बताता हूँ। यहाँ का नंबर उठाओ और ये नंबर को उठाओ, और एक काम करो, एक्स क्यूब को x से डिवाइड कर दो, क्या बचेगा, एक x कट गया, एक्स स्क्वायर बचेगा, बस यहाँ पे लिख दो एक्स स्क्वायर। अब क्या करना है आपको, इस x को इस x के साथ मल्टीपल करना है, इनको मल्टीपल करना है आपस में पूरे को, तो x इंटू एक्स स्क्वायर तो एक्स क्यूब हो गया। अब देखो -1 इंटू प्लस माइनस प्लस माइनस हो गया। अब हमें क्या करना है, 1 इंटू एक्स स्क्वायर तो क्या हो जाएगा, माइनस का एक्स स्क्वायर। अब घटाना भी है, सब्ट्रैक्शन में तो सब्ट्रैक्ट करते ही हैं, और डिवीज़न में ये प्लस है तो क्या हो गया माइनस, ये माइनस है तो क्या हो गया प्लस। इसका मतलब क्या, मैंने घेर दिया इसको, और घेरा ऐसे है साइन अपोजिट करना होता है, प्लस है तो क्या करना है हमको, माइनस करना है। ठीक है, तो ये देखो ये कट गए। अब देखो -2x स्क्वायर बचा और प्लस का एक्स स्क्वायर बचा, इसमें से घटेगा तो माइनस का एक्स स्क्वायर बचेगा, फिर नीचे वाले टर्म को हम नीचे उतार लेंगे -x को, और ये +2 को ऐसे कैसे ही उतार लेंगे, है ना। वैसे ही चलता है, बस कॉन्सेप्ट वही रहता है जो अपन इसमें कहते हैं, जैसे 2 डिवाइड बाई 24, ये वही वाला कॉन्सेप्ट है। अब यहाँ पे क्या लाना है सर, यहाँ पे कौन सा नंबर होगा मुझे तो मालूम ही नहीं, तो फिर उठाओ माइनस का एक्स स्क्वायर, ये वाला टर्म उठाओ और ये वाला उठाओ और इसको डिवाइड करो, ये और ये कट गया, क्या -x बचा, यहाँ पे लिखो माइनस का x। अब इनको पूरे को मल्टीपल करो, तो x पहले तो प्लस इंटू माइनस, माइनस हो गया, x इंटू एक्स, एक्स का स्क्वायर हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, 1 इंटू एक्स, एक्स आ गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, साइन बदलेंगे, माइनस का क्या कर दिया हमने प्लस, प्लस का क्या कर देंगे माइनस, ये साइन जेल में बंद, अब इसका कोई काम नहीं है। अब ये और ये काम करेंगे, देखो माइनस का x है और माइनस का x है, क्या माइनस का 2x आया, और फिर हमने इस 2 को क्या करा, नीचे उतार लिया। फिर अब बोले सर किससे डिवाइड करें, तो कुछ नहीं करना, -2x के नीचे x रखो, काट दो, क्या बचा -2, यहाँ पर रख दो माइनस का 2। ठीक है, तो माइनस का जैसे 2 रखोगे तो x इंटू -2 तो क्या हो जाएगा माइनस का 2x, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 2 1 जा 2, फिर सब्ट्रैक्ट करो तो माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस, प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, खट खट कट गया। अब देखना बच्चा,
अब क्या हुआ कि ये जो आया, नाउ ऐसा हो जाएगा हमारे पास कि जो गिवन पी ऑफ एक्स था वो हो जाएगा एक्स प्लस वन, नहीं हमने क्या माना था, एक्स माइनस वन ना, हाँ एक्स माइनस वन एक्स माइनस वन, और ये हो गया हमारे पास क्या, एक्स स्क्वायर माइनस में एक्स माइनस का टू। अब क्या करना है मालूम है, अब है ना, अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा इस वाले को, ये दिख रहा है आपको, अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा। और ये ऐसा कैसे चलेगा, कितना फैक्टर होंगे, अब एक्स माइनस वन और यहाँ पे क्या आया एक्स स्क्वायर माइनस में एक्स प्लस का टू। अब ये करना पड़ेगा हम लोग को स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। अब स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म जब हम करेंगे तो सेम टू सेम काम जो हमने ऊपर क्वेश्चन नंबर 4 में करा है वही करेंगे। तो एक्स माइनस वन हो गया बच्चा। अब ये एक्स स्क्वायर, यार देखो सिंपल सी बात है, वही कोने में ले जाके करो, 1 इंटू टू कितना आएगा 2, यहाँ पे हो जाएगा मेरा a, यहाँ पे क्या हो जाएगा b। अब देखना हमारे पास कंडीशन क्या है कि a प्लस बी कितना आना चाहिए, -1 के बराबर, और इंटू बी कितना आना चाहिए 1 के बराबर, नहीं 2 के बराबर, ठीक है ना, यही है ना। तो एक काम करो, क्या ले ले हम यहाँ पे, a इक्वल टू -2 ले ले और b इक्वल टू 1 ले ले, क्या आ जाएगा a इंटू बी हमारे कितना आया 2, नहीं अपने को दोनों -1 लेना पड़ेगा, -1 तो हो जाएगा -x और ये हो जाएगा आपका प्लस का 2, ठीक है ना भैया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्या करना है आप लोगों को, थोड़ा सा गड़बड़ हो गई, क्या करना है आप लोगों को यहाँ पर, यहाँ देखो a इक्वल टू हम ले लेते हैं -2 और b इक्वल टू ले लेते हैं हम लोग 1। अब देखो तो a प्लस बी मतलब -2 प्लस 1, -1 आना चाहिए, चलो ये हटाओ, इसको आ गया, और -2 इंटू 1 -2, बहुत सही। अब ये जो है ना ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ऐसे कैसे ही चलता जाएगा, x -1 हो गया और यहाँ पे लिखोगे एक्स स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का x और ये प्लस का हो गया 2। यहाँ पे हमने क्वेश्चन में क्या लिखा है, माइनस का 2 है, जब ही तो गलती हो रही है इतनी, यहाँ पर हमारा -2 है, x -2, यहाँ पर भी -2। अब हम कॉमन ले लेंगे तो x -1 ऐसे कैसे ही आएगा, x हम कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा x -2 प्लस 1, यहाँ पे कॉमन ले लो तो x -2, ठीक है। तो ये x -1 हो गया यहाँ पर। अब यहाँ पे x -2 अगर कॉमन ले लेता हूँ तो क्या बचा x + 1, ठीक है ना। अब फाइनली मेरे पास आ जाएगा x -1 एक, और यहाँ पे से देखो एक आ जाएगा x -2 और एक हो जाएगा x + 1। अब ये तो मैंने सारे स्टेप्स बताई, ये हो गया इसका आंसर। बाकी जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें हम सिंपल वही वाला पुट करके देखेंगे, कैसे पुट करेंगे। सबसे पहला स्टेप कहाँ गया हमारे पास, ये स्टेप 1 है, रैंडमली कोई एक ऐसा नंबर पुट करके देखो जो जीरो देगा उससे क्या करो, गिवन पी ऑफ एक्स को डिवाइड करो, और डिवाइड करने के बाद जो आएगा उसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करो, और जो आंसर आएगा वही आपका फाइनल आंसर होगा। ओके बच्चों, थैंक यू।